हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु सहारण एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हम कर रहे थे हरिओद की कविता पवन दूती का व्याख्या भाग। हमने अब तक जो व्याख्या की उसमें देखा कि राधा कैसे पवन को दूत बनने के लिए आग्रह करती है, उसे निवेदन करती है कि वो दूत बनकर जाए और कृष्ण से उसके मन की व्यथा कहे। इसी क्रम में हम आज की व्याख्या करेंगे कि राधा बताती है पवन को कि तुम्हें किस प्रकार से नई नई तरकीबें करनी है, नए नए प्रयास करने हैं जिससे कि कृष्ण को हमारी याद आ जाए। तो आइए इसी क्रम में अब की आगे की व्याख्या भाग करते हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, राधा पवन से कहती है कि जो कोई भी चित्र इस सदन में, सदन कौन सा है, घर, गृह या भवन, उसमें चित्र हो, कौन किसका चित्र हो, उद्यान का या बगीचे का चित्र हो। कौन से सदन में, जिस सदन में राधा ने बताया था कि जहाँ पर व्याकुल स्त्री का चित्र तुम्हें दिखाई दे उस चित्र को हिलाना, तो कृष्ण उसे देखेंगे आश्चर्य में पड़कर कि वो चित्र कैसे हिल रहा है। जब वो चित्र को देखेंगे तो उसमें उन्हें जो व्याकुल स्त्री दिखाई देगी उसको देखकर शायद उन्हें मेरी याद आ जाए। अब उसी सदन में तुम्हें एक ऐसे चित्र को ढूंढना है जिसमें उद्यान बना हो और उस चित्र में उद्यान के साथ साथ और प्राणी हो विपुल, उसमें और भी असंख्य, विपुल यानी असंख्य प्राणी उस चित्र में बने हों। और वो प्राणी कैसे हों, घूमते बावले से, व्याकुल घूमते हुए प्राणियों के चित्र को तो तू जाके निकट उसके, और उस व्याकुल घूमते हुए प्राणियों के चित्र के निकट जाकर उसे हिलाना है, हिला के उसे भी हिलाकर कृष्ण को उस चित्र की ओर आकर्षित करना है। कंसारी को सूरती ब्रज के व्याकुलों की कराना, कंसारी यानी कृष्ण को, सूरती यानी याद, जो ब्रज के जो व्याकुल प्राणी हैं, जो पहले कृष्ण के साथ रहते थे वन में या ब्रज में, कृष्ण के साथ रहते थे, वास करते थे, अब वो प्राणी भी कृष्ण के बिना, कंसारी यानी कृष्ण के बिना किस प्रकार व्याकुल हो गए हैं, ऐसी याद तुम्हें कृष्ण को करवानी है। आगे वो कहती हैं, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, कि कोई प्यारा सुंदर कुसुम फूल, कुमला मुरझाया हुआ, गेह भवन में जो पड़ा हो, यानी जिस भवन में कृष्ण बैठे हों, जहाँ तुम उन्हें चित्र दिखाओगी वहाँ पर अगर कोई मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो तुम्हें क्या करना है, प्यारे के यानी कृष्ण के चरणों पर लाकर उसे डाल देना। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, और यूं ऐसे बता देना, पवन हे वायु, बतला ऐसे बता देना कि इस फूल के भांति एक बाला, एक युवती, कि जिस प्रकार ये फूल मुरझाया हुआ है और आपके चरणों में जगह चाह रहा है, उसी प्रकार एक युवती अर्थात राधा की भी वैसी ही दशा है, और वो भी मलाना मलाना यानी दुखी होकर कमल पग को, कमल के समान सुंदर कृष्ण के पैरों को चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है, अर्थात आपके चरणों में वो भी स्थान चाहती है, अपने दुखों को दूर करना चाहती है, क्योंकि अब वो अत्यधिक दुखी है, व्यथा में विदग्ध है। आगे वो कहती हैं, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, कि या प्यारे यानी कृष्ण, मंजू यानी सुंदर, उपवन बगीचा या छोटी वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कौणिता करना वेणु सा कीचकों की। तो तुम्हें क्या करना है, वहाँ उस वाटिका में कीचक होता है बांस, कीचकों यानी बांसों का झुंड, तो वहाँ उन बांसों के झुंड में तुम्हें क्या करना है, उन बांसों के छिद्रों में जाकर कौणिते का मतलब होता है ध्वनि उत्पन्न करना, गुंजन उत्पन्न करना। कैसी, वेणु यानी बांसुरी के समान, क्योंकि जो बांसुरी है वो भी बांस से ही बनती है। तो वो कहती है कि वहाँ वाटिका में अगर बांस खड़े हों तो उनके भीतर तुम जाना और वहाँ उसके छिद्रों में ऐसी ही गुंजन करना जैसे कि बांसुरी से ध्वनियाँ निकलती हैं, स्वर निकलता है। जो हो यो होवेगी सूरती उनको सर्व गोपांगना की, कि अगर उन बांसों में से बांसुरी की ध्वनि निकलेगी, मधुर धुन निकलेगी, तो ऐसे शायद उनको होवेगी सूरती यानी याद,
सर्व सभी गोपांगना गोपियों की, क्योंकि कृष्ण गोपियों के साथ बांसुरी बजाया करते थे, तो शायद उन बांसुरी की धुनों से कृष्ण को उन गोपियों की याद आ जाए। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो है बंसी बांसुरी को श्रवण सुनने की, रुचि यानी इच्छा से, दीर्घ यानी बहुत ज़्यादा, उत्कंठ तत्पर होती थी, कि वो कृष्ण की, वो गोपांगनाएं, वो गोपियाँ कृष्ण की मधुर बंसुरी की ध्वनि सुनने के लिए हमेशा बहुत ही ज़्यादा उतावली रहती थी, बहुत ही ज़्यादा तत्पर रहती थी। तो शायद उस बांसुरी की ध्वनि से कृष्ण को अपनी गोपियों की याद आ जाए। लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, आगे वो राधा क्या समझाती है पवन से, कि ले आना फूले हुए खिले हुए कमल दल, कमल के पत्ते को, खिले हुए कमल के फूल से एक खिले हुए पत्ते को ले आना, शाम के सामने ही, कृष्ण के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में। और कृष्ण के सामने तुम्हें क्या करना है, उस पत्ते को लाकर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे विपुल गहरे जल में व्यग्र हो डुबोना, कि तुम व्याकुल होकर उस व्यग्र यानी व्याकुल होकर उस पत्ते को जल के अंदर डुबोना। यों देना ए भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, यों देना ऐसे देना, ए भगनी ए सखी, हे बहन, भगनी बहन के लिए प्रयोग किया गया है, हे बहन ऐसे जतला देना कि एक अभोज नेत्रा, कमल के समान नेत्रों वाली आँखों को हो विरह विदुरा वारी में बोरती हैं। कमल जैसे, जिस प्रकार कमल का पत्ता तुम पानी में डुबोगे, उसी प्रकार कमल जैसे आँखों वाली, कमल जैसी सुंदर आँखों वाली अपनी आँखों को हमेशा विरह में व्याकुल होकर, विरह विदुरा विरह में व्याकुल होकर आँखों के पानी में, वारी में बोरती हैं, डबोती हैं। यहाँ पर वारी किस लिए प्रयोग किया गया? वैसे तो वारी पानी के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर पानी क्या है? आँखों से निकलने वाले आंसू है, कि वो अपनी कमल जैसी आँखों को हमेशा पानी में डुबोए रहती है, वो आंसुओं में डबोए रहती है। बोरती यानी डबोना। आगे वो क्या कहती हैं? धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, कि तुम धीरे से लाना, वहन करके, उठा करके, धीरे धीरे लेकर आना है नीप का पुष्प कोई। नीप का मतलब यहाँ पर क्या होता है? नीप का पेड़ होता है, नीप यानी कदम्ब, कदम्ब का, नीप अर्थात कदम का पेड़ होता है, उसका फूल अगर तोड़ लिया जाए तो वो भी कुछ ही पलों में मुरझा जाता है। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें बहुत ही आराम से नीप का फूल तोड़कर लाना है और प्यारे के कमल दृग के सामने डाल देना, और कमल जैसी आंखों वाले कृष्ण के, दृग यानी आंखें, लाकर उसे डाल देना। यों देना तू प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हूँ, यों ऐसे देना तुम प्रकट दिखला, तुम ऐसे दिखलाकर प्रकट करना, नित्य हमेशा प्रतिदिन, आशंकिता हो, आशंका से आशंकित होना, आशंका से ग्रस्त होना, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ, कि मैं नित्य प्रतिदिन कैसे विरह के वश में होकर व्याकुल हो जाती हूँ, प्रतिदिन रोमांचित हो जाती हूँ, वियोग के कारण किस प्रकार मैं बेचैन हो जाती हूँ। उस नीप के पुष्प का उदाहरण देकर तुम उसे समझा देना। यहाँ पर राधा अनेक प्रकार के प्रतीकों का सहारा लेकर बताना चाहती है कि तुम इन चीज़ों का सहारा लेना और मेरी पूरी मनोदशा को कृष्ण को बता देना। उम्मीद करती हूँ आप इसे समझ पा रहे हैं। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।